देश में ओमिक्रॉन को लेकर के पूरा हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पे निजी चाहे प्राइवेट ऑफिस हो या क्या नाम है दिल्ली सरकार के क्या नाम है ऑफिस हो, सबको लगभग पाबंदियों के तहत दायरे में ले आए हैं, बंद कर दिए गए हैं। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर के हर्ष विहार वार्ड कितना तैयार। देखिए, यहाँ पर जो निगम पार्षद को एक इस महामारी को देखते हुए जो काम करना चाहिए था, कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। हमारे घर घर नालियाँ भरी पड़ी हैं, गंदगी हुई पड़ी है, कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई सैनिटाइज़र का इंतज़ाम नहीं है एमसीडी के पास, कोई मास्क वगैरह वितरण का कोई इंतज़ाम नहीं है एमसीडी के पास। जो भी कर रही है दिल्ली के अंदर एक दिल्ली सरकार करती है। दिल्ली सरकार ने इस बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के केसों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्राइवेट जितने ऑफिसेस थे उन पे पाबंदी कर दी है। मतलब इन चीज़ों को कैसे हम उनसे निजात पा सकें, हर संभव दिल्ली सरकार एक कोशिश कर रही है कि दिल्ली को हम कैसे बचा सकें। लेकिन कहीं ना कहीं साथ साथ दिक्कतें हैं। हम दिल्ली में सारी पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग, उत्तर प्रदेश में कोई पाबंदी नहीं है, उत्तर प्रदेश में सारा खुला चल रहा है, वहाँ कोई भी कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही उनके कोई आंकड़े हैं। यहाँ से लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपना काम करते हैं, पूरा होटलों में जा रहे हैं या जिधर उधर बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो उन सब से भी बड़ा नुकसान है कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ये पाबंदियाँ होनी चाहिए ताकि बाहर से भी ये सब बीमारी आगे दिल्ली के अंदर ना घुस पाए। प्रदीप निर्मल साहब, आपको नहीं लगता कि जब देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है, कोरोना के खतरा बढ़ चुका है, तो फिलहाल चुनाव को भी टाल देना चाहिए? देखिए, ये इन लोगों को सोचना चाहिए था। एक केंद्र सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बनाए हुए पैमानों पर चलती है, उसे जनता की बीमारी से और इससे कोई परवाह नहीं होती है। ये उनकी अपनी सुविधा के लिए चलता है, कब उन्होंने लॉकडाउन लगाना है, कब उन्होंने चुनाव टालने हैं, कब नहीं टालने हैं। यदि उनको नुकसान है टालने में तो वो नहीं टालेंगे, यदि उनको फ़ायदा है चुनाव कराने में तो वो चुनाव कराएंगे। ये केंद्र की जानी बुझी सब साजिश होती हैं और उनके तहत वो चलते हैं। डीडीएमए के अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है आने वाले दिनों के अंदर विस्फोट होने वाला है, सुनामी आएगी ओमिक्रॉन को। देखिए, जहाँ बहुत सारी भीड़ एक साथ रहेगी, रैलियाँ वैसे तो पाबंदी लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं घर घर जाना है, 2 4 10 5 लोग होंगे। अब तक इतनी रैलियाँ चली हैं तो उनसे इतना फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं विस्फोट तो उसका आएगा, बढ़ेगा। ये चीज़ धीरे धीरे पता चल रही है, क्योंकि इस बीमारी में थोड़ा सा जैसे पहले लक्षण उभर के आते थे वो सब नहीं आते हैं। खुद जो बीमार है उसको भी नहीं पता चल पाता है कि मैं उससे इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। ब्रिटेन और अमेरिका ने तो हाथ जोड़ लिए इस बीमारी को लेकर के। हमारा देश फिर भी बहुत कंट्रोल में है। यदि हम बात करें अदर देशों की तो बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और ये सारा यदि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी गई होती तो शायद यहाँ इतना नहीं होता। ये सब पहले सोच लेना चाहिए था कि बाहर से आने, हमेशा ये बीमारी बाहर से ही आई, बाहर से जितनी फ्लाइटें आई उनमें निकलते हैं और उसकी वजह से हमारे देश को ये भुगतना पड़ता है। सवालिया निशान ये भी निकल के आ रहा है कि जब हमने 2 डोज लगा रखे फिर हमें कोरोना क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये कोरोना की दवा नहीं थी? देखिए, ऐसा नहीं है, कोरोना की दवा नहीं थी। एक ये जो डोज है हमारे वैक्सीन है, ये एक ह्यूमिनिटी को बढ़ाता है। और आज हम शायद, देखिए ये तो बेहतर डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन जो हम अपनी समझ से सोच पा रहे हैं कि आज हमने कोरोना की 2 डोज लगाई हुई है वैक्सीन की, तो उस वजह से हो सकता है डेथ कम हो रही है, हो सकता है कि बीमार हो रहे हैं लोग और ठीक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमिनिटी बढ़ी है तो उसकी वजह से डेथें कम हो रही हैं। तो ये भी है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि क्या था क्या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसकी ह्यूमिनिटी की बढ़ने। बूस्टर डोज कब तक लगने की तैयारी? देखिए, ये मैं उस पर कुछ नहीं कह पाऊंगा। बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार, बच्चों के लिए तैयार हो गई हैं। अभी हमने कल अपने यहाँ क्षेत्र के स्कूल में 15 से 18 साल तक के जितने स्कूल के स्टूडेंट थे उनको सबको वैक्सीन लगवाई है। तो 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए लगनी शुरू हो गई है। हर स्कूलों में जा के हम लगा रहे हैं और उनको बुला के लगवा रहे हैं। निर्मल साहब, कहा जा रहा है कि जनवरी के अंत में, फरवरी के फर्स्ट वीक में पीक पर होगा ओमिक्रॉन। देखिए, दिल्ली को, मात्र एक दिल्ली को पाबंदी लगाने से ही कोरोना देश में ख़त्म नहीं होगा। ये हर प्रदेश को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। चुनाव के चलते ये कर नहीं पाएंगे तो ये पीक तो बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर बाज़ार खुले हैं, लिमिट ज़्यादा है,
सारे सिनेमा घर 50% की कैपेसिटी पे खुले हुए हैं, जबकि दिल्ली में सब बंद कर दिए गए। दिल्ली में सारे होटल्स बंद कर दिए गए, दिल्ली में सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफिसेज बंद कर दिए गए। 20 मरने पर है और 20 जने शादी में कर दिए हैं दिल्ली के अंदर। देखिए, दिल्ली के अंदर कोशिश वो की जा रही है कि जितने, जहाँ देखिए किसी के घर में मान लीजिए गमी हुई है, अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा और उसके लिए 10-20 लोग चाहिए। जहाँ मजबूरियाँ हैं वहाँ उनको नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम में जितना काम हो सकता है, 20 लोगों में वो काम हो सकता है तो उतनी रिहाई दी गई है। अब जिनकी शादियां पहले से तय हैं और 20 लोगों से शादी वो हो सकती है, उतनी छूट दी गई है, लेकिन अननेसेसरी वहाँ 100 लोग और 500 लोग बढ़ाए जाएं, उस चीज़ पर रोक लगा दी गई है। सचेत लोग रहें, उसके लिए क्या मैसेज देंगे हर्ष? मैं हर्ष विहार वासियों से और पूरे बल्कि देशवासियों से यही अपील करूँगा कि दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और अपने ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में रहें। अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को बचा कर रखें, सेफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब, जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और हर्ष विहार वार्ड में रहते हैं। इनका सीधा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर तो सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, मगर दिल्ली अब को छोड़ करके एनसीआर देखें, यूपी वगैरह देखें, वहाँ के लोग दिल्ली में आते हैं और फिर यहाँ पर सारी व्यवस्था ख़राब होती है। बूस्टर डोज भी जल्दी ही लगेगी, लेकिन बच्चों की वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। आने वाला समय ही बताएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं कि ये पीक ना ही आए, भगवान से यही कामना करते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।